तो स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। आज करने वाले हैं हम केंद्रीय विद्यालय नारंगी मिड टर्म मतलब हाफ ईयरली एग्जाम क्वेश्चन पेपर। सब्जेक्ट होगा आपका सोशल साइंस का, क्लास 7 के होगा। टोटल मार्क्स होगा आपका 40 और इसमें आपको टाइम मिलेगा 1 आवर एंड 30 मिनट्स। तो जो भी इस चैनल पे न्यू है वो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आने वाली हर वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जनरल इंस्ट्रक्शन दे देता है, तो ये आपको इतने रीड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पहले इस क्वेश्चन में ही इसके सारे आंसर के साथ आपको बता दूंगा। तो हम चलते हैं। सेक्शन ए हैगा आपका MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। इसमें बताना है नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है। तो ये आपका एक्वेरियम एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा इज कॉल्ड। जो रॉक होते हैं वो मोल्टन मैग्मा से जो रॉक बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो ये आपका आंसर राइट होगा, तो यहाँ पे से टिक कर दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 ऑक्सबो लेक आर फाउंड इन। ऑक्सबो लेक कहाँ फाउंड होता है? तो ये हमारे होते हैं रिवर वैलीज में, तो रिवर वैली को टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन 4 विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सनरेज। कौन से गैस प्रोटेक्ट करते हैं हमें हार्मफुल सनरेज से? तो ये आपके प्रोटेक्ट करते हैं ओजोन, तो ओजोन में आप टिक कर दीजिएगा। ये आपके राइट आंसर होंगे। हु रूल्ड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु पे किसने रूल किया था? ये रूल किया था राष्ट्रकूटास ने, तो राष्ट्रकूटास को टिक कर दीजिए। क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। विच टाइप ऑफ पीपल कलेक्टेड मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट कौन से पीपल कलेक्ट करते थे? ए पुअर पीपल, बी वेल्दी पीपल, सी लोकल पीपल, डी नन ऑफ दिस। ए पुअर पीपल का मतलब है जो गरीब होते हैं, बी वेल्दी पीपल का मतलब है जो अमीर व्यक्ति, और लोकल पीपल जो ऐसे लोकल होते हैं वो पीपल, या डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर होगा वेल्दी पीपल। वेल्दी पीपल को टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 7 है हु कैन टेक स्टेप टू ब्रिंग जेंडर इक्वालिटी। कौन स्टेप्स करता है जेंडर इक्वालिटी के लिए? तो ये ए होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन, बी सोसाइटी, सी बोथ दोनों, डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इज ऑन आइसलैंड ऑफ समोया इन 1920s। तो इसमें पूछा है कि कौन से बहुत इम्पोर्टेंट वर्क होते थे एक्टिविटी वो समोया आइलैंड में 1920s में। ए शॉपकीपिंग, बी फार्मिंग, सी फिशिंग, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर होगा फिशिंग। फिशिंग वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी था वहाँ का। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। बाय हुम आर द पब्लिक हेल्थ सर्विस रन। किसके हेल्प से पब्लिक हेल्थ सर्विस चलती है? ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बी गवर्नमेंट, सी प्राइवेट डॉक्टर, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा गवर्नमेंट। ठीक है। क्वेश्चन 10 व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MLA। MLA का फुल फॉर्म क्या है? तो MLA का फुल फॉर्म ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बी मेंबर ऑफ लॉ अथॉरिटी, सी मेंबर ऑफ लॉ असेंबली, डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में आपको दिख जाता है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो इसमें आपको शॉर्ट आंसर लिखना है, मतलब वन वर्ड करके आपको आंसर लिखने। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक। एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जिससे अर्थक्वेक हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट आर दी 3 लेयर्स ऑफ अर्थ। कौन से 3 लेयर्स ऑफ अर्थ हैं? तो आप लिखिएगा क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है। 13 राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। आपको किन्हीं 2 ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के आपको बारे में बताना है। तो लिखिएगा रोड, बिल्डिंग, और आप एक एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, तो आप पार्क लिख दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 गिव एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। आपको डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में बताना है, तो इसका आंसर होगा इंडिया और USA। एक मिनट, मेरा पेन चल ही नहीं रहा। USA। ठीक है। आप ऐसे लिखिएगा दी एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर इंडिया, USA एटसेट्रा। ठीक है। उसके बाद 15 क्वेश्चन गिव फुल फॉर्म ऑफ PHC का आपको फुल फॉर्म देना है, तो आप लिखिएगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा आपका इसका आंसर।
फिर क्वेश्चन नंबर 16, हु इज़ एन एमएलए। एमएलए कौन होते हैं? तो एमएलए होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा ही था एमएलए का फुल फॉर्म। तो ऐसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे लिख दीजिएगा, एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं। चलते हैं हम सेक्शन सी में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं। चलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, इतना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस क्या क्या होते हैं? तो आप ऐसे लिखिएगा, एक मिनट मैं आपको आंसर दिखाई देता हूँ डायरेक्टली। फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस। जो फोर्सेस होते हैं जो अर्थ के इंटीरियर में होते हैं, मतलब अंदर में होते हैं, उसको हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। ये फर्स्ट का आंसर हो गया, एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है। सेकेंड, फोर्सेस विच एक्ट इन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। जो फोर्सेस अर्थ के सरफेस पे होती है, मतलब ज़मीन पे होती है, उसे हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। यह हो गया आपका सेकेंड का आंसर। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वर दी पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रिपार्टिट स्ट्रगल। इसमें पूछा है कौन से पार्टी थे, एक मिनट सॉरी, कौन से पार्टीज इन्वॉल्व थे ट्रिपार्टी स्ट्रगल में। तो इसका आंसर कुछ आप इस टाइप से लिखेगा, द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रिपार्टी स्ट्रगल आर गुर्जर पार्थर, राष्ट्रकूटास एंड पल्ला डायनेस्टी। इस पार्टी में गुर्जर पार्थर, राष्ट्रकूटा और पल्ला डायनेस्टी इन्वॉल्व थे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आपको अर्थ के अंदर में क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लेयर्स ऑफ द अर्थ, आपको लेयर्स के बारे में लिखना है। तो और लिखा है बीच में, तो आप इन्हीं में से किन्हीं एक को लिखिएगा, दो में से किन्हीं एक को। तो मैंने इंटीरियर के बारे, इंटीरियर को बना के आपको आप ऐसे लिखिएगा। पहले आप एक कॉम्पास से एक सर्कल बना लीजिएगा, ऐसे एक लाइन एक्यूट एंगल टाइप थोड़ा बना लीजिएगा, सॉरी मतलब राइट एंगल टाइप। ठीक है, ऐसे एक लाइन, ऐसे लाइन। और ये जो होता है ये आपका होता है, इसे हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, इसे हम क्रस्ट बोलते हैं। और ये बीच में कैसा दे दीजिएगा और इसको लिखिएगा मेंटल। और ये जो बीच का होता है ना, ये पार्ट है, इसको हम कोर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोर। इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, कोर। ठीक है, ये आपका है। अब हम चलते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 20 to 30 वर्ड्स आप लिख सकते हैं इसमें। व्हाट वाज द रूल ऑफ जमींदार एडमिनिस्ट्रेशन। जमींदार एडमिनिस्ट्रेशन में कौन से रूल थे? ठीक है। उसके बाद, राइट टू सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल। किन्हीं दो सेंट्रल प्रोविंसेस के बारे में आपको बताना है जो अंडर कंट्रोल थे मुगल के। तो आप इसका आंसर कुछ इस टाइप से लिखिएगा। पहले फर्स्ट का, व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदार एडमिनिस्ट्रेशन, आप ऐसे लिखिएगा। दे कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्स एंड गेव देम टू द मुगल एम्परर। वो कलेक्ट करते थे पीजेंट से टैक्स और देते थे मुगल एम्परर को। फिर इसका, राइट दी टू सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स। तो आप इसका आंसर ऐसे लिखिएगा, द टू सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल आर पानीपत और लाहौरी। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ आपको दो पूछा है तो आप दो लिख दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेर द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर द मुक्तिस परफॉर्म देयर ड्यूटीज। कौन से स्टेप्स लिए गए थे जिससे इंश्योर कर सके कि मुक्तिस कैसे ड्यूटी परफॉर्म करती है। तो आप इसका आंसर कुछ इस स्टेप से लिखिएगा। द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर दैट द मुक्तिस परफॉर्म their duties were following. First, their offices was not inheritable. Second, they were assigned iktas for a short period time before being shifted. Third, accountants were appointed by the plate to check the amount of revenue collected by the muktis. ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? और राइट दी 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है और उनके कौन से 5 लेयर हैं
वो आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले हम लेयर्स की बात करते हैं। तो द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। और आपको एटमॉस्फेयर के बारे में पूछा है तो आप कुछ इस टाइप से लिखिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दी ब्लैंकेट ऑफ एयर that surround the earth surface are called एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ आप इस टाइप से लिख दीजिएगा। तो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और इसके 5 लेयर्स आपको बता ही दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ समोया पीपल इन 1920s। आपको डिस्क्राइब करना है लाइफ ऑफ समोया, वहाँ पे कैसे लाइफ हुआ करती थी पीपल इन 1920s। ये आप खुद से कर लीजिएगा। फिर कोई मैप क्वेश्चन में कर चलते हैं। मैप क्वेश्चन नंबर 24 है ये आपका। तो दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। इससे आपको थोड़ी नॉलेज बढ़ सके, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मार्क एनी 2 फ्रॉम दी फॉलोइंग ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। इनमें से किन्हीं 1 2 3 4 5 ये 5 है, इन्हीं किन्हीं 5 में से 2 को आपको आउटलाइन मैप में दिखाना है, शो करना है। तो मैंने किया था केरला और गुजरात। कश्मीर भी कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, आप वो कर लीजिएगा। केरला तो सबसे नीचे में होता है, इसे मैं एक बना लेता हूँ। अब ये असली का तो मैं है नहीं जो मैं अच्छे से बना दूँ। तो ये आपके यहाँ पे आपने मैंने गुजरात दिया था और यहाँ इस साइड में मैंने केरला दिया था कि यार है, इसमें पूरा लिख दिया था मैंने, ठीक है। और इसमें भी गुजरात लिख दिया था। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो आज के लिए इतना ही, बाय।